जादू के ज़रिए औलाद की बंदिश कैसे की जाती है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के कुरान से मैं आपको जादू की वजह से जो औलाद की बंदिश की जाती है इसका मुकम्मल इलाज, रूहानी इलाज क्या है, मैं आपको तरीका बताऊंगा। आपने इस तरीके के मुताबिक अपना रूहानी इलाज खुद करना है, वो चाहे औरत कर ले चाहे मर्द कर ले। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, दर्द आपको है, तकलीफ आपको है, और आप कहें कि हमारा इलाज कोई और करेगा, तो मेरे प्यारे मोहतरम, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, कोई किसी के दर्द बांटने के लिए इस दुनिया में कोई तैयार नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपका इलाज कोई करेगा? कोई किसी के लिए मरने के लिए तैयार नहीं। आपको अगर अल्लाह न करे मसला बन गया है तो आप खुद ही औलाद, जादू के ज़रिए औलाद की जो बंदिश कर दी गई है इसका इलाज आप खुद करेंगे। शिफा मिन जानब अल्लाह होगी, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप किसी के पास जाते भी हैं वो आपसे पैसे लेगा, एक दफ़ा दम करेगा, 2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा तो नहीं ना करेगा। मुझे आप बताएं कि करेगा? अगर आप भी कहते हैं कि वो 3-4 दाम से अलावा नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो बार बार आपको हदिया, फीस, ये चीज़ें अदा करनी पड़ेंगी, तो आप कितने को पैसे खर्च लेंगे, कितने को लगा लेंगे? तो पैसे के ज़रिए वो शिफा नहीं मिलती। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाज हो, रूहानी इलाज हो, मुस्तकिल हो, तो फिर आज का जो वजीफ़ा, जो अमल, जो पढ़ाई, जो तिलावत मैं देने लगा हूँ, इसको कॉपी पेंसिल उठा के अपने करीब रख लें। अगर इस वक्त आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को सेव करके अपने पास रख लें, बाद में सुन लेना, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप आपने सुनना है। बाद लोग कहते हैं, लो जी इतनी ज़्यादा पढ़ाई दे दी है तो ये कौन करेगा? अगर आपको शिफा चाहिए ना, जो गंद चिमड़ चुका है आपको जादू के जरिए, ये जादू, ये एक गंद है मेरी नज़र में, और जो आपके ऊपर कर रहा है, करवा रहा है, वो भी गंद है, वो भी काफिर है। जादू करने वाला, करवाने वाला दोनों काफिर होते हैं। अगर किसी औरत के ऊपर जादू के जरिए औलाद की बंदिश लगा दी जाती है तो उसको चाहिए कि वो औरत सरसों का तेल अपने पास रखे, और पानी जो है ना, वो एक बोतल पानी की वो अपने पास रख ले। 11 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, और 11 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो हैं, और आखिरी तीनों कुल जो हैं वो भी आपने 11-11 मरतबा तिलावत करने हैं। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ये आपने 300 बार पढ़ना है। या अल्लाहु, या खालिकु, या मुसव्विरु, या मुतीउ, ये भी अल्लाह ताला के नाम है, ये भी आपने 300 बार पढ़ने हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये पढ़ाई जो है ये भी आपने 300 बार पढ़नी है। ये सारी पढ़ाई आपने सुबह और शाम 2 वक्त करनी है। फजर की नमाज के बाद आप आधा घंटा अपनी औलाद की बंदिश का जादू तोड़ने के लिए लगाएं। इसी तरीके से मगरिब की नमाज के बाद आधा घंटा दें, और आपने ये अमल 3 माह तक मुसलसल करना है। बेहतर ये है कि मियाँ बीवी दोनों ये अमल करें, जल्दी काट हो जाएगी, जल्दी शिफा मिल जाएगी। और अगर आप कहें ये पढ़ाई ज़्यादा है जी, ये हम कैसे पढ़ेंगे, तो मोहतरम भाइयों फिर खाओ तके, मेरा क्या जाएगा। मेरा काम था आपको सही जो शरीयत के मुताबिक जादू के ज़रिए औलाद की बंदिश की है, उसका रूहानी इलाज क्या है, उसका तोड़ क्या है, मेरा काम था आप तक वीडियो के ज़रिए वो इलाज बगैर किसी लालच तमे के पहुँचा देना। आगे आपका काम है, अगर तो आपको शिफा चाहिए तो फिर आप इस अमल मुकम्मल को नोट करके तरीका लिख लें और इसको आज ही पढ़ाई शुरू कर दें। तो अगर आपने दर दर के धक्के खाने हैं तो मेरे मोहतरम भाइयों, वो पहले ही आप खा रहे हैं, खाएं भाई। कभी लाहौर जाएं, कभी फैसलाबाद जाएं, आपको पता लगेगा पिंडी दम करता है, आपको पता लगेगा उकाड़ा में दम होता है, दाम होता है, वहाँ होता है, यहाँ होता है। जाएं फिर, धक्के खाएं, पहले खा रहे हैं। अगर आपको शिफा चाहिए, मिलनी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये कलाम में बड़ी ताकत है।